नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं हिमाचल की बात लेकर, और हिमाचल की बात में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में बीते दिन से लेकर अब तक क्या कुछ घटित हुआ और क्या कुछ खास रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और ऐसे अपडेट पाने के लिए आप लोगों को लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि लाइव टाइम्स टीवी द्वारा दिखाई जा रही हर खबर, हर घटना, हर लाइव फुटेज जो है आपके पास पहुंच सके। तो इसलिए आप लोगों को लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल की बात की। तो हिमाचल की बात की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, आपसे किसकी जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि श्रद्धांजलि के नाम पर मिले वोट से आई है अग्निहोत्री के चेहरे पर ताजगी, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है। और आने वाले चुनावों में हार से बचने के लिए वापस ले गए कृषि कानून, अग्निहोत्री जी ने क्या कहा है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख भाइयों के लिए जितना किया उतना कोई नहीं कर सकता, और अभी तक किसी ने क्या, ये सुरेश कश्यप जी ने बात कही है। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में जीत से कांग्रेस ने रख दी है अपने महल की नींव, ये राजीव शुक्ला जी ने कहा है। और हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिलने से जो है पूरे प्रदेश में इसकी गूंज जो है पहुंच चुकी है, और ये भी बताएंगे किसने कहा है। और तारा देवी के जंगल में ड्रोन की सहायता से पकड़ा गया कैदी। तो अब आपको विस्तार से इन खबरों का सार बताते हैं, क्या कुछ इन खबरों में है। तो आपको जानकारी दे दें कि कल मुख्यमंत्री जो है विधानसभा क्षेत्र हरोली पहुंचे हुए थे, जहां वो जनता को संबोधित कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर अग्निहोत्री जी पर काफी सारे तंज कसे, काफी ज्यादा उन पर बातें कही। तो उनमें से कुछ बातें क्या क्या कही है ये आपको बता देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने तंज कसते हुए कहा कि आजकल मुकेश अग्निहोत्री के चेहरे पर अलग ही ताजगी देखने को मिलती है, और ये ताजगी जो है श्रद्धांजलि की वजह से आई है। तो मुख्यमंत्री जी ने तंज कसा है कि कांग्रेस को जो उपचुनावों में जो जीत मिली है वो श्रद्धांजलि के नाम पर मांगे गए वोटों से मिली है। और कांग्रेस में लगातार पुराने समय से यही चलता आया है कि श्रद्धांजलि के नाम पर जो कांग्रेस है वो वोट बटोरती है, और जनता के बीच में श्रद्धांजलि को लेकर जो गए थे, और यही श्रद्धांजलि जो है इन्हें जीत दिलवा पाई है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री जी के ही गृह क्षेत्र में ये बात कह दी है उन पर तंज कसते हुए। तो सीएम ने कहा कि अब अगर बात करें तो हर किसी में, कांग्रेस पार्टी में हर किसी में मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी है, और 16 दावेदार जो है कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए खड़े हुए हैं। और अगर इसी तरह ये सभी जो है हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की जो चाह रख रहे हैं, अगर 16 के 16 दावेदार इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। तो उन्होंने काफी बड़े बड़े तंज यहाँ पर कसे हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि हेलीपैड को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेलीपैड को लेकर अग्निहोत्री जी का हमेशा ही बयान आता रहा है, लेकिन वो दुख ना करे, मलाल ना करे, उनके क्षेत्र को भी हेलीपैड देकर ही जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भी ये बात कही और हेलीपैड देकर जाने की भी बात वहां पर कही है। तो कल बीते दिन जो मुख्यमंत्री जी हैं ऊना के हरोली क्षेत्र में थे, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया, वहीं अग्निहोत्री जी पर भी काफी सारे तंज कसे। इसी पर आगे बात करते हैं अगली खबर पर। तो कल के दिन में किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात रही है, क्योंकि लंबे अरसे से कर रहे विरोध प्रदर्शन कि 3 कृषि कानून जो है वापस लिए जाएं, जैसे काले कानून का नाम किसानों द्वारा दिया गया था, उन कानूनों को वापस लेने की मांग जो है काफी लंबे समय से चल रही थी। इसको लेकर किसान जो है सड़कों पर बैठे हुए थे, बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा हंगामे भी इस बीच देखने को मिले हैं। और अगर बात करें तो दिल्ली तक पहुंचने की बात जो किसानों की रही थी, दिल्ली तक पहुंचना, वहां से वापस होना, बहुत कुछ किसानों ने इस बीच देखा। और किसानों का जो ये संघर्ष था ये कहीं ना कहीं अब उनके लिए खुशी बनकर सामने आया कि उनकी मांगे पूरी हो गई। और अगर बात करें तो बीते दिन प्रधानमंत्री जी ने गुरु पर्व के दिन सभी किसान भाइयों को ये खुशी दी। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि वैसे तो ये भलाई के लिए सोचा गया था किसानों की, लेकिन वो अपनी बात और ये जो 3 कृषि कानून जो लेकर आए थे ये इन किसानों को समझा नहीं पाए, जो उनकी एक कमी रही, या फिर वो लोग समझना नहीं चाहते थे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कल किसानों के लिए खुशी भरा दिन था। इस पर सभी के प्रतिक्रियाएं जो है देखने को मिली है। कल किसानों में खुशी रही, किसानों ने एक दूसरे को मिठाई भी बांटी, काफी ज्यादा स्वागत इस फैसले का किया है। और कहीं ना कहीं किसानों ने यह भी कहा कि जब तक ये लिखित में नहीं आ जाता है तब तक जो है हम इस पर पूर्णता रूप से विश्वास नहीं कर पाएंगे और तब तक अपना प्रदर्शन भी नहीं छोड़ पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने तो उनसे घर वापसी करने की अपील की है कि सभी किसान भाई अपने घरों की ओर रुख कर ले और ये फैसला जो है अभी जो आने वाला
सत्र है 29 नवंबर से जो बैठेगा सत्र, उसमें इसका सैद्धांतिक फैसला किया जाएगा। वहीं अग्निहोत्री जी ने भी इस पर तंज कसा। अग्निहोत्री जी ने तंज कसा कि चुनावों में हार देखकर जो है ये फैसला जो है सरकार द्वारा लिया गया है। तो अग्निहोत्री जी ने कहा कि जैसी हार हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हुई है, वैसे ही अन्य राज्यों में भी उपचुनावों में भाजपा को हार देखने को मिली है। तो अब वो हार जो है कहीं ना कहीं भाजपा का डर का कारण बन गया है और इसलिए भाजपा सरकार द्वारा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 के चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि वहां पर भी हमारी इतनी बड़ी हार ना हो जाए। तो इसको देखते हुए किसानों के जो हित में पहले जो कानून लाए गए थे उन्हें वापस लेने का फैसला लिया गया है। ये बात अग्निहोत्री जी ने कही है और उन्होंने कहा कि आगे हार ना देखनी पड़े इस तरह की, इसलिए ये फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है। वहीं अब बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए बहुत किया जितना किसी ने आज तक नहीं किया। ये बात सुरेश कश्यप जी ने कही है और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान भाइयों के लिए आज तक किया है या सिख भाइयों के लिए जो आज तक किया है वो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है, ऐसा किसी ने भी अभी तक नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बात करें प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही आज हरमंदिर साहिब को विदेशी योगदान मिल रहा है। और अगर बात करें तो पहले लंगर पर टैक्स लगता था और अब जो लंगर है वो टैक्स फ्री कर दिया गया है, ये भी नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। और उन्होंने कहा कि सिख भाइयों को 70 सालों से डेरा नानक साहिब और करतारपुर साहिब का जो गुरुद्वारा है वहां पर दर्शन नहीं करने को मिलते थे, लेकिन ये भी संभव हो पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। लेकिन 120 करोड़ से यह कॉरिडोर बनकर तैयार किया गया। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व को मनाने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि सिख भाइयों के लिए जो अभी तक किया है, उनके लिए जो जिन गुरुद्वारों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी उनके दर्शन कर पाएंगे, उनके दर्शन भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन्हें करवाए गए हैं। तो अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है हमारे पास कि कांग्रेस ने रख दी है अपने महल की नींव। अब आपको जानकारी दे दे, ये बीते दिन जहां गुरु पर्व भी मनाया जा रहा था तो वहीं पर आपको बता दें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जो जयंती है वो भी मनाई जा रही थी। तो कांग्रेस ने जगह जगह इसको लेकर भी जयंती मनाई, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि कल राजीव शुक्ला जी ने एक बयान दिया है कि हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों में जो कांग्रेस की जीत हुई है और भाजपा की जो हार हुई है, जो सरकार को हार देखनी पड़ी है, उसके बाद जो सरकार ने है पेट्रोल हो डीजल हो सभी चीजों के दाम कम कर दिए और इसी के साथ अगर बात करें तो 3 कृषि कानून जो लाए गए थे वो भी वापस ले लिए गए। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जीत है उसकी गूंज जो है देश भर में पहुंची है और जो फैसले लिए गए हैं वो कांग्रेस की जीत के बाद लिए गए हैं, ये राजीव शुक्ला जी का कहना था। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है, बाकी जगहों पर भाजपा को भी हार देखनी पड़ी और हिमाचल में जो 4-0 से हार हुई है भाजपा की, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा झटका था। इसलिए अब जो ये काम किए जा रहे हैं, 3 कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं या फिर अगर बात करें पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया गया है, वो वो चुनावों की हार के बाद ही किया गया है। इसलिए जो और इन्होंने कहा है कि 2022 के लिए भी 2022 में भी कांग्रेस ही आएगी, जनता का फैसला फिर कांग्रेस के साथ होगा, कांग्रेस के साथ जनता होगी। और अपने महल की नींव जो है इन्होंने अभी से रख दी है और 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस अपना भवन, अपना महल तैयार करेगी। ये बात कांग्रेस के राजीव शुक्ला जी ने कही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की जीत हिमाचल प्रदेश में हुई है उसकी गूंज जो है देश भर में पहुंची है। वही अगली खबर की बढ़ते हैं। तो अगली खबर की बात आपको बताएं कि अगली खबर क्या है। तो जानकारी दे दें आपको कि तारा देवी के जंगल में ड्रोन की सहायता से कैदी को पकड़ा गया। अब आपको जानकारी दे दें कि परसों की बात है जब एक कैदी को कोर्ट लेकर जाया जा रहा था, चक्कर कोर्ट लेकर जाया जा रहा था, लेकिन तवी मोड़ से कैदी भागने में सफल हो गया और वहां जहां से वो भागा सीसीटीवी कैमरा में वो सब कुछ कैद हो गया था और 48 घंटे के भीतर ही पुलिस द्वारा ड्रोन की सहायता से कैदी को पकड़ लिया गया। अगर आपको जानकारी दे दें कि कैदी पर 302 का मामला दर्ज है और कोर्ट में उसे पेश करने जा रहे थे और लेकिन वहां से वो तवी मोड़ से फरार हो गया था। उसके बाद पुलिस जो है जद्दोजहद में लग गई कि कैदी कहां गया होगा। तो वहीं ड्रोन की सहायता से
तारा देवी के जंगल से आरोपी को पकड़ लिया गया, कैदी को पकड़ लिया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सहायता मिली है। और ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस तरह के क्रिमिनल लोग अगर बाहर घूमते हैं, जिन लोगों पर काफी सारे मुकदमे हो और जो पहले कुछ क्राइम करके आए हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए भी वो घातक हो सकते हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ के साथ समय रहते जो कैदी था उसे गिरफ्तार फिर से कर लिया है। तो ये पुलिस की कामयाबी भी है और काफी सफलता भी पुलिस को यहाँ पर मिली है। तो हिमाचल प्रदेश के बात में आज इतना ही। हिमाचल की बात में आपको जानकारी दी कि कल से लेकर अब तक क्या घटित हुआ है, आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम पर साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।